अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयास अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हम ये भी सीखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमने अपनी पिछली क्लास में ये सीखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और फिर हमने कुछ सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स भी किए थे, जिसमें हमने कुछ प्रोग्राम ऐसे किए थे कि जिसमें हमने जमा का ऑपरेटर जो है उसका इस्तेमाल किया था। कुछ प्रोग्राम ऐसे किए थे जिसमें हमने ज़रब का ऑपरेटर इस्तेमाल किया था। एक प्रोग्राम हमने ऐसा भी किया था जिसमें हमने तकसीम का ऑपरेटर इस्तेमाल किया था और एक प्रोग्राम ऐसा भी किया जिसमें हमने मॉडुलस ऑपरेटर जो है उसको इस्तेमाल किया। और हमने ये सीखा कि किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं उनको हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। अपनी आज की क्लास में हम जिन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर्स। हम सीखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है ये इंग्लिश का लफ्ज़ है और जो ये ऑपरेटर का नाम है रिलेशनल। रिलेशनल निकला है रिलेशन से और आपको पता है जो रिलेशन होता है जिसको उर्दू में हम ताल्लुक़ कहते हैं, जो ताल्लुक़ होता है वो दो, मिसाल के तौर पर दो अदद हो सकते हैं, दो हिस्से हो सकते हैं, दो कीमतें हो सकती हैं, उनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक़ होगा। जिस तरीके से आप आम देखते हैं दुनिया में कि दो इंसान हैं, उनके दरमियान कोई ताल्लुक़ हो सकता है, कोई दो भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, इंसान जो है इस तरीके से यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमें ताल्लुक़ मिलेगा और वो ताल्लुक़ देखना कि हमने क्या है, ये हमने सीखना है और ये बहुत ही आसान है। आप देखिएगा रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम यहाँ पे एक मिसाल से समझते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे और ये किस तरीके से काम करेगा। एक तो याद रखिएगा कि ये न्यूमेरिक डाटा टाइप पर और जो हमारी करैक्टर डाटा टाइप है उसके ऊपर काम करेगा, यानी कि जो हमारी इंटीजर डाटा टाइप थी उसके ऊपर ये काम करेगा और ये और जो हमारी करैक्टर डाटा टाइप होती है उसके ऊपर काम करेगा। अब देखिएगा मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कीमत है 6 और फिर हमारे पास एक कीमत है 10। अब इन दोनों के ऊपर हम लगाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर कैसे लगेगा? मिसाल के तौर पे या तो ये 6 जो है ये 10 के बराबर है या फिर ये जो 6 है ये 10 से बड़ा है। इनके बारे में आपने परेशानी होना, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ ये क्या है। या फिर ये जो 6 है ये 10 से छोटा है या ये जो 6 है ये, अच्छा यहाँ पे बराबर जो है इस तरह से नहीं आएगा, ये इस तरह से आएगा। इसके बारे में भी हम आज की क्लास में सीखेंगे। या फिर जो 6 है ये बराबर नहीं है 10 के, या फिर और हम क्या कह सकते हैं कि या फिर जो 6 है ये बड़ा या बराबर है 10 के, या 6 जो है ये छोटा या बराबर है 10 के। ये जो रिलेशन है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन हो सकते हैं, वो पहले नंबर पे ये वाला रिलेशन है, दूसरे नंबर पे ये वाला रिलेशन यानी कि ताल्लुक़ है, तीसरे नंबर पे ये ताल्लुक़ है, चौथे नंबर पर ये ताल्लुक़ है, पाँचवें नंबर पर ये ताल्लुक़ है और छठे नंबर पर ये ताल्लुक़ है। और याद रखिएगा कि रिलेशनल ऑपरेटर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी दो कीमतें होती हैं हमारे पास, उन दो कीमतों के ऊपर हम उस ऑपरेटर को लगाते हैं। अब वो कीमतें हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर 6 और 10 लिख दिया, ये 10 और 20 भी हो सकती थी, ये 50 और 100 भी हो सकती थी, ये कुछ भी हो सकता था, ये हमने सीखने के लिए लिखा है, लेकिन इस तरह दो कीमतें हमारे पास होंगी। अब वो जो दो कीमतें हैं उनका आपस में ताल्लुक क्या हो सकता है वो हमने देखना है। और ये जो हमने पूरी एक चीज लिखी है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन। इसको हम कहेंगे रिलेशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। अगर मिसाल के तौर पे कोई और, अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते तो वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता, अगर किसी और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते तो फिर हम उस ऑपरेटर के एक्सप्रेशन का नाम देते। तो इसको हम कहते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? आपकी कोई भी
जिसको हम कहते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर एक सही जो हदायत होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ये एक एक्सप्रेशन है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका एक रिजल्ट होगा, इसका एक नतीजा होगा, वो नतीजा या ठीक होगा या गलत होगा। ये आपने एक अहम नुक्ता है जो सीखना है कि जब हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर एक तो दो कीमतों के ऊपर लगता है, उनके दरमियान में कोई ना कोई ऑपरेटर लगता है, रिलेशनल ऑपरेटर। और वो कौन कौन से होते हैं वो हमने सीखे हैं कि 6 किस्म के होते हैं। अब ये हमने क्या किया है, ये हम सीखते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास होता है जो दो कीमतों के ऊपर रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हैं, इसका जो जवाब है ना, या वो ठीक है या वो गलत है, और इसे हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। यानी कि इसका जो जवाब है वो बूलियन एक्सप्रेशन में आता है, और बूलियन एक्सप्रेशन या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। और जब हम ये रिलेशनल ऑपरेटर्स को सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे जो हमारे पास जवाब आएगा या 1 आएगा या 0 आएगा। अगर ये एक्सप्रेशन हमारा ठीक हुआ तो इसका जवाब 1 आ जाएगा, और अगर ये हमारा एक्सप्रेशन गलत हुआ तो हमारा जो जवाब है वो 0 आ जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर, ये लिखे हमने, ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, इसको भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसको समझना जरूरी है। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास यही होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, और इनकी तफसील ये करते क्या हैं वो ये हमने लिखा हुआ है। सबसे पहला जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो है हमारे पास बराबर का। और याद रखिएगा सी लैंग्वेज के अंदर ये जो इस तरीके से हम बराबर लिखते हैं ना, सी लैंग्वेज के अंदर ये बराबर नहीं होता। सी लैंग्वेज के अंदर हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं कि इसके जरिए हम क्या करते हैं, इसके जरिए हम मुतगय्यर को कीमत जो है वो असाइन करते हैं, यानी कि उसमें महफूज करते हैं। तो बराबर जो है वो किस तरीके से हम लिखेंगे, बराबर हम लिखेंगे इस तरीके से, 2 दफ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर जब हम लगाएंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो बराबर बन जाएगा। अब ये वाला जो ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर, ये क्या करता है, ये बताता है कि जो 2 कीमतें हैं हमारे पास वो क्या हैं, वो बराबर हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ हम लिखते हैं 6 और यहाँ भी लिखते हैं 6, तो ये क्या होगा, 6 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या बताता है, बराबर है, 6 के बराबर है। तो ये एक यानी कि एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 6 7 के बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है नहीं है, इसको हम नोट की अलामत होती है ये, इसका मतलब है नहीं है। तो 6 जो है वो 7 के बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है के बराबर नहीं है, इसका मतलब है बराबर है, इसका मतलब है बराबर नहीं है। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे 6 के बराबर नहीं है, इसको पढ़ेंगे 6 7 के बराबर नहीं है। इसका मतलब होता है, इधर हम लिखते हैं 7 और इधर लिखते हैं 6, इसका मतलब है कि 7 6 से बड़ा है। अब ये वाली जो अलामत है ना, इसको आप सही से समझना, आपने ये अलामत क्या होती है। जब मैं अपने ज़माना तालिब इल्मी में पढ़ता था तो हमें ये मुश्किल पेश आती थी, हम इसको किस तरीके से हम समझें कि ये क्या होता है। फिर हमारे उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने हमें समझाया था कि इसको किस तरीके से समझना। तो ये जो अलामत है ना, ये वाली ये अलामत आपने देख लेना है कि इस अलामत का जो साइड खुली हुई है ना, ये साइड इसकी खुली हुई है, ये देख रहे हैं आप, और ये साइड इसकी बंद है। जो साइड इसकी खुली हुई है उस तरफ जो आपकी रकम है वो बड़ी होगी, यानी कि पढ़ा जाएगा कि ये बड़ी रकम है और ये छोटी रकम है। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे 7 6 से बड़ा है, या इस तरह पढ़ लेंगे 7 बड़ा है 6 से, और अगर इस तरफ से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 6 छोटा है 7 से। तो ये रिलेशन ऑपरेटर ये क्या बताता है, ये बताता है कि 7 बड़ा है 6 से, यानी कि 7 ज्यादा है 6 से, 6 से ज्यादा है या बड़ा है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिख दें 6 और यहाँ पे लिख दें 7, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा 6 छोटा है 7 से। क्या बताएगा, 6 छोटा है 7 से, ये बताता है कि 6 जो है वो कम है किससे, 7 से। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 6, तो ये बताएगा कि या 6 के बराबर है या 6 से बड़ा है। तो आप देख सकते हैं दोनों में से कोई एक ठीक होना चाहिए। क्या 6 से बड़ा है, नहीं, बड़ा नहीं है। तो क्या 6 के बराबर है, बराबर बिल्कुल है। तो ये क्या बताता है, ज्यादा है या बराबर है। और ये वाला क्या बताएगा, ये बताएगा 5 6। ये मैं सारी कीमतें फर्जी कीमतें लिख रहा हूं, तो ये क्या बताएगा कि 5 या 5 6 के बराबर है या 5 6 से छोटा है। तो छोटा है 5 6 से, बिल्कुल ठीक है, ये छोटा है, लेकिन बराबर नहीं है। तो ये क्या बताता है,
कि जो कीमत है वो कम है या बराबर है। इसी तरह से अब इधर आ जाए जो हमने यहां पर लिखा है 6 10 के बराबर है। क्या 6 10 के बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा 0, यानी कि गलत होगा। 6 बड़ा है, ये देखें ये वाली जो ये साइड है खुली हुई है, तो 6 बड़ा है 10 से बड़ा नहीं है, तो इसका जो जवाब है वो भी क्या होगा? 0 होगा। अब 6 छोटा है 10 से, देखें ये 6 छोटा है, इस तरफ की जो साइड है वो क्या है? वो बंद है, तो 6 छोटा है 10 से, ये बिल्कुल ठीक बात है, तो इसका जो जवाब होगा वो 1 होगा। अब 6 बराबर नहीं है 10 के, बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब भी 1 होगा। अब 6 बड़ा है या बराबर है 10 के, अब 6 जो है वो बड़ा भी नहीं है 10 से और 6 बराबर भी नहीं है 10 के, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब 0 होगा। अब 6 छोटा है या बराबर है 10 के, तो इसका जवाब क्या होगा? अब बराबर तो नहीं है लेकिन 6 छोटा जरूर है, तो 6 क्या होगा? 6 10 से छोटा है, तो इसका जवाब होगा 1। आप देख सकते हैं कि हमने ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए ये हमने एक्सप्रेशंस लिखे हैं, और इन एक्सप्रेशंस को हमने ये देखा कि इनका रिजल्ट जो है, इनका जो जवाब है वो हमारे पास क्या आता है। अब दोबारा हम इसको एक दफा फिर समझ लेते हैं। ये बहुत ही अहम बात है कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है इसको हम दो कीमतों पर लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कीमत है 50 और दूसरी कीमत है हमारे पास 70, तो हम इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेटर जो है लगाएंगे तो हमारा जो जवाब है वो बिल्कुल ठीक आएगा। एक तो हम कहते हैं कि 50 छोटा है 70 से, तो हमारा जवाब बिल्कुल ठीक आएगा। या फिर हम ये कह दें कि जो 50 है ये छोटा है या बराबर है 70 के, इसको हम इस्तेमाल करें तो फिर भी हमारा जवाब ठीक आएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो 50 है ये बड़ा है 70 से, तो फिर ये क्या होगा? ये गलत होगा। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं और फिर उस सवाल की तरफ आते हैं जो मैंने आपको बताया है। रिलेशनल एक्सप्रेशन ये हमारे पास लिखे हुए हैं। अब आपको ये जो मैंने सारा समझाया ना, ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये रिलेशनल एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, ये उनकी तफसील लिखी हुई है, ये उनका जवाब लिखा हुआ है। इसको किस तरह पढ़ेंगे? 5 बराबर है 5 के, इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? 5 बराबर है 5 के, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? 5 बराबर नहीं है 7 के, 5 बराबर, इसका मतलब है 5 बराबर नहीं है 7 के, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है 5 बड़ा है 7 से, क्योंकि जिस तरीके से हमने ये ऑपरेटर लगाया हुआ, इसका मतलब है 5 बड़ा है 7 से, तो क्या ये बड़ा है? बड़ा तो नहीं है, तो इसका जवाब गलत होगा, यानी कि 0, फॉल्स। और फिर 5 छोटा है 7 से, ये इस तरह पढ़ा जाएगा, 5 छोटा है 7 से, ये बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब ट्रू होगा, यानी कि ठीक, 1। और फिर 5 बड़ा है या बराबर है 5 के, अब बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो इन दोनों में से कोई एक ठीक होना चाहिए। तो 5 बराबर है, 5 बड़ा है या बराबर है 5 के, ये भी ठीक है। फिर 5 छोटा है या बराबर है 4 के, 5 4 से छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि ये फॉल्स है। अब जो जिस सवाल की मैंने बात की थी, अब मिसाल के तौर पे अगर आपने रिलेशनल ऑपरेटर को सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करना हो तो आप किस तरह से करेंगे? ये बहुत ही आसान है, ये देखिएगा। मिसाल के तौर पे हम यहां पर लिखते हैं प्रिंट एफ, और आप यहां पे क्या करते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे आप कॉमा लगाते हैं और यहां पर आप लिखते हैं 6 बराबर है 10 के। जब आप इसको चलाएंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो जवाब आएगा वो पता क्या आएगा? वो जवाब आएगा 0, क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक गलत एक्सप्रेशन है। तो ये क्या करेगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से हमें जवाब दे देगा स्क्रीन के ऊपर, वो क्या होगा? वो होगा 0। लेकिन अगर इस जगह पे हमारे पास एक्सप्रेशन हो 6 बराबर है 6 के, तो फिर हमारे पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? वो 1 जवाब आएगा। अब यहाँ पे जैसे कि शुरू में ही हमने देखा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास, और ये होता है बराबर का ऑपरेटर हमारे पास। तो आपने हमेशा याद रखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर में और बराबर के ऑपरेटर में हमारे पास फर्क होता है।
इसको हम इक्वल टू का साइन भी कहते हैं, इसको सिंगल इक्वल कहते हैं, इसको डबल इक्वल कहते हैं। तो जो सिंगल इक्वल का साइन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मिसाल के तौर पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए और इसमें कीमत महफूज कर दी 10। तो ये जो सिंगल इक्वल का साइन हम जब इस्तेमाल करते हैं, ये सिंगल इक्वल की अलामत जब इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करती है, ये इस 10 को यानी कि इस कीमत को महफूज कर देती है हमारे वेरिएबल के अंदर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर अपने वेरिएबल्स में कीमतों को महफूज करने के लिए। और ये जो डबल इक्वल का साइन है, जो बराबर बराबर का साइन है, इसको हम सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में, ये बताने के लिए कि दाईं साइड वाली कीमत और बाईं साइड वाली कीमत जो है वो बराबर है। इसको आपने हमेशा याद रखना है। फिर हमारे पास आज एक सरगर्मी भी है 2.10, ये आपने करनी है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि इसको आपने किस तरह से करना है। हमारे पास सरगर्मी है, हमें बताया गया है कि हमारे पास y की कीमत 7 है और x की कीमत 3 है, और हमें कुछ एक्सप्रेशन भी दिए गए हैं और हमने बताना है कि ये एक्सप्रेशन ठीक है या गलत है। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, इसी तरह आपकी बुक के अंदर कुछ और एक्सप्रेशन भी हैं। आपने क्या करना है, जहां पर y है वहां पर 7 लगा देना है और जहां पर x है वहां पर 3 लगा देना है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ ये x है तो x + 4 है, तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, x की जगह पे 3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 4 और फिर इक्वल टू y की जगह पर क्या है 7। तो 3 + 4 यानी कि 3 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7। तो ये बराबर है किसके, 7 के। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इसका जो नतीजा जो जवाब है वो आ जाएगा आपके पास 1। ये बिल्कुल क्या है, ठीक है। इसी तरह से ये एक्सप्रेशन आपके पास, इसको भी आपने देखना है, और एक्सप्रेशन भी आपके पास होंगे, उनको भी आपने देखना है कि आपका जो नतीजा है वो क्या निकलता है। अजीज तलबा, आज की इस क्लास में हमने ये सीख लिया है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैं दोबारा एक दफ़ा एक चीज़ आपको बता दूं, ये आपने हमेशा अपने जहन में आपने महफूज कर लेनी है कि रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा हम 2 कीमतों पर लगाते हैं। 2 कीमतों का जो ताल्लुक होता है ना आपस के अंदर, उसको हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। और उन दोनों का जो ताल्लुक होता है उसका कोई ना कोई नतीजा भी निकलता है, और जो नतीजा निकलता है ना, जो जवाब निकलता है, वो बूलियन एक्सप्रेशन में निकलता है। बूलियन एक्सप्रेशन किसको हम कहते हैं, 1 यानी कि 1 या 0, या ठीक या गलत, या ट्रू या फॉल्स। जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा, इस तरीके से ये हमने सीखा। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी, हमने देखा कि किस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या हैं, हम उनको पढ़ते किस तरह से हैं, जब एक्सप्रेशन आ जाता है तब किस तरह से पढ़ते हैं, और उनका जवाब किस तरीके से निकलता है। और फिर हमने आज एक और अहम बात भी सीखी है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और बराबर का ऑपरेटर क्या होता है। ये भी हमने सीखा कि इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। और फिर हमने सरगर्मी 2.10 के बारे में भी देखा कि इस सरगर्मी को किस तरीके से हमने हल करना है। मैं उम्मीद करता हूं अजीज तलबा कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।